नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने होली और शबे बारात पर्व को लेकर जिले भर के पदाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, दिए कई आवश्यक निर्देश। जयनगर शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक से शहीद चौक जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर होने के कारण लगती है जाम। सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे ने मधुआपुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक निर्देश। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में भाजपा की बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं के बीच बांटी मिठाइयां। अंधरा मठ पुलिस ने बघुआ निवासी नारायण मंडल की 35 वर्षीय पत्नी का शव उसके घर से किया बरामद, जांच में जुटी पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल मधुबनी में निकाली गई स्वच्छता रैली। बाबूबरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड परिसर में दिया धरना। और मधुबनी जेएन कॉलेज की हिंदी विभाग की अतिथि शिक्षिका डॉक्टर ऋचा मिश्रा का सड़क दुर्घटना में निधन, शोक की लहर। खबरें अब विस्तार से। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने आगामी होली और शब बारात पर्व को जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से आगामी होली और शब बारात पर्व को जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी प्रकार के अश्लील अथवा जातिवादी गानों को बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे कार्य में संलिप्त वाद्य यंत्रों को जब्त कर लिया जाए। उन्होंने शराब के अवैध खरीद बिक्री से संलिप्त लोगों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि होली के दौरान जहरीली शराब के सेवन की आशंका भी रहती है। ऐसे में हर आशंका वाली जगह पर लगातार छापेमारी की जाए। कहा कि शराब खेप के आवाजाही की जांच के लिए जगह जगह चेक पोस्ट लाइए और ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने होली के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को साधने के प्रयास में फसाद पैदा करने की कोशिशों की आशंका भी जताई और ऐसे में जिले के सभी थानों में ऐसे इतिहास वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में उपद्रव संभावित सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने उन सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा होली और शब बारात पर्व को देखते हुए अधिकारियों के अवकाश रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली एक बड़ा पर्व है और इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीए 3 पर सभी थानों द्वारा सख्ती से कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि धारा 107 के इस्तेमाल के समय पूर्ण सावधानी बरती जाए। वैसे लोग जिन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या विधि व्यवस्था को चुनौती देने की आशंका हो, वैसे सभी लोगों पर इस धारा का इस्तेमाल किया जाए। उक्त अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बेनामी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक से शहीद चौक जाने वाली मुख्य सड़क NH 227 पर जर्जर के साथ चौड़ाई भी काफी कम होने के कारण रोज आए दिन शहर में जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। नगर पंचायत मुख्य पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों से जनहित का ख्याल रखते हुए सुरक्षा दीवार को सड़क से हटाकर निर्माण कराने की मांग की है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा पटना गद्दी चौक के समीप रेल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा दीवार दिए जाने पर मुख्य सड़क की चौड़ाई कम होने पर गुरुवार को जयनगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माण स्थल का जायजा लेने के बाद मौके पर उपस्थित रेलवे अधिकारियों से जनहित का ख्याल रखते हुए सुरक्षा दीवार को सड़क से हटाकर निर्माण कराने की मांग की है। मुख्य पार्षद ने बताया कि शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक से शहीद चौक जाने वाली मुख्य सड़क NH 227 जर्जर के साथ चौड़ाई भी काफी कम होने के कारण रोज आए दिन शहर में जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। इन्हीं ज्वलनशील समस्याओं के समाधान के लिए बीते दिनों उच्च पथ प्रमंडल सीतामढ़ी के कार्यपालक अभियंता से बातचीत कर उनसे जर्जर सड़क निर्माण संबंधित मुद्दों पर बात की थी। NH विभाग ने अपना सहमति प्रदान करते हुए जल्द सड़क की चौड़ाई और निर्माण कराने की बात कही है, लेकिन रेलवे के द्वारा पूर्व से निर्मित सड़क हटाकर सुरक्षा दीवार दिए जाने के कारण सड़क की चौड़ाई संभव नहीं हो सकी है। मुख्य पार्षद ने कहा कि रेल प्रशासन से सुरक्षा दीवार सड़क से हटाकर निर्माण कराने का अनुरोध किया है ताकि सड़क निर्माण के साथ सड़क की चौड़ाई भी आसानी से किया जा सके। उन्होंने बताया कि पटना गद्दी चौक पर वाहनों का अधिक दबाव रहता है। यहां से चारों दिशा के लिए सैकड़ों की संख्या में बड़ी एवं छोटी वाहनों का आना जाना होता है। रेल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा दीवार निर्माण का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सड़क की चौड़ाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुरक्षा दीवार के कारण सड़क की चौड़ाई में कमी से जाम की समस्या और भयानक हो सकती है। मुख्य पार्षद ने कहा कि पटना गद्दी चौक से FCI गोदाम के लिए अनाज लेकर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रकों का आवागमन भी होता है, जिस कारण पटना गद्दी चौक से रेलवे स्टेशन चौक तक हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने रेल प्रशासन से सुरक्षा दीवार को सड़क से हटाकर निर्माण करने की मांग की है। मौके पर AEN दरभंगा IOW मनोज कुमार, वार्ड पार्षद हनुमान मोड़, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, मोहम्मद नजाम समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और गंद का जितना बाजार का कचरा उसी में लोग उसी में डाल देता है, बदबू करता रहता है, सारा गला रहता है। वो मेन रोड है जहाँ पर होटल है, तो वो ग्रिल लगा हुआ है। यहाँ है कि भारत नेपाल सीमा पर जयनगर शहर अवस्थित है। खास करके जो गोंडीवाल रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत है। रेलवे के द्वारा ही अतिक्रमण हो रहा है और आए दिन सबसे ज्यादा रेलवे का ही माल गोदाम से लेकर FCI गोदाम तक माल ढुलाई करता रहता है रातों दिन, जिससे शहर लगातार प्रभावित जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वर्षों पूर्व रेलवे का जो मार्केट बना गया है, उस मार्केट के हिसाब से यदि दीवार दिया जाता है तो रेलवे आज न कल रोड की चौड़ाई बढ़ेगा। रोड धीरे धीरे संकीर्ण होते जा रहा है। हम मांगते हैं जो आपका नाला है, नाला छोड़ के यदि आप दीवार कर लेते हैं तो आए दिन शहर का विकास करना मुख्य पार्षद मेरी भी प्राथमिकता है। और आज हमारे साथ शहर के विभिन्न राजनीतिक दल के माने पदाधिकारी थे। रंजन सिंह कांग्रेस के हैं, भूषण सिंह भाकपा माले के हैं, मिथिलांचल चैम्बर शिवशंकर ठाकुर है, विधायक प्रतिनिधि सब भाजपा के नेता उद्धव कुंवर जी हैं। हमारे शहर के कुछ वार्ड पार्षद शिवजी पासवान हुए, हनुमान मोड़ जी हुए, सूरज ठाकुर जी हुए और जयनगर के राजेश गुप्ता भाजपा के हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के भी आदमी ने मेरी मांग को जायज ठहराते हुए हमको साथ देने का उन्होंने सभी आदमी मिलकर कहा कि नहीं आपकी लड़ाई सही है, तो लोग साथ दिए हैं।
अतः हमने जिला पदाधिकारी से भी मांग करते हैं, खास करके यह सारी बात की जानकारी हम अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी को भी दिए हैं और रेल पदाधिकारी को आग्रह करते हैं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए रोड चौड़ाई करना भी हमारा अनिवार्य है। हम आग्रह करते हैं कि हम लोग की मांग जायज है, उस पर विचार करते हुए सुरक्षा का दीवार यदि नाला जो रेलवे के द्वारा बनाया गया है वहां तक दे दिया जाता है तो आने वाले दिन में इस शहर का जो रोड का विकास किया जाएगा ये बहुत ही अच्छा होगा। एक बार पुनः हम सभी को धन्यवाद देते हैं और जयनगर के बहुत सारे जनता भी कहा नहीं आपकी मांग जायज है और रेल पदाधिकारी के एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि हम लोग को मांग पर विचार करते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा दीवार नाला के किनारे से दे, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। कैलाश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे ने मधवापुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहां कई डॉक्टर और कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गायब मिले। लेखापाल, अकाउंटेंट, हेल्थ मैनेजर सहित कई कर्मचारियों को एक साथ फरार रहने को लेकर सीएस ने कड़ी आपत्ति जताई। सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे ने मधवापुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहां कई डॉक्टर और कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गायब मिले। लेखापाल, अकाउंटेंट, हेल्थ मैनेजर सहित कई कर्मचारियों को एक साथ फरार रहने को लेकर सीएस ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सभी फरार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की जानकारी दी। निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने की कड़ी हिदायत दी जाने की बात सीएससी ने कही। उन्होंने बताया कि गायब रहने का अप्रामाणिक और असंतोषजनक जवाब मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंचे सीएस से रोगी कल्याण समिति के वरीय सदस्य दयानंद मिश्र ने कंपाउंडर और ड्रेसर का पद खाली रहने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों के दौरान पहली बार ऐसा हुआ देखा गया है कि अस्पताल में कंपाउंडर और ड्रेसर्स जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं। रोगी कल्याण समिति की ओर से उन्होंने सीएस से अनुरोध किया कि वे बिना देर किए इस पद पर कर्मचारियों का योगदान कराएं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 3 विधानसभा चुनाव नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में भाजपा की बम्पर जीत पर एक दूसरे को कार्यकर्ताओं ने लड्डू मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 3 विधानसभा चुनाव नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में भाजपा की बम्पर जीत पर एक दूसरे को कार्यकर्ताओं ने लड्डू मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तर की पार्टी है और वहां की जनता ने भरपूर समर्थन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मौके पर जिला महामंत्री ज्योतिनाथ मंडल, देवेंद्र कुमार यादव, संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला मंत्री शिव कुमार प्रसाद, नागेंद्र राउत, जिला पार्षद विनोद प्रसाद, अशोक राम, कन्हैया कुमार, अरुण राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकही प्रखंड के अंद्रामठ पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के बघुआ निवासी नारायण मंडल की 35 वर्षीय पत्नी का शव उसके घर से बरामद किया है। लौकही प्रखंड के अंद्रामठ पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के बघुआ निवासी नारायण मंडल की 35 वर्षीय पत्नी जीवछी देवी का शव उसके घर से बरामद किया है। बताया जा रहा है बुधवार की रात मृतका के पति शादी समारोह में बारात गए थे और सुबह शव के मिलने से सनसनी मच गई।
इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंचे इंदिरामठ थानाध्यक्ष सदम राम ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। घटना के बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया से लग रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इसका उद्भेदन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो पाएगा और अभी तक परिजनों की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है तथा चर्चा का माहौल गर्म है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें।
अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल में 2 मार्च सुबह 11:30 बजे स्वच्छता रैली निकाली गई। इस आयोजन में स्वयं CS, HM, ACMO, डॉक्टर्स, ANM, GNM एवं सभी अस्पताल कर्मी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल मधुबनी में स्वच्छता रैली निकाली गई। इस आयोजन में स्वयं सिविल सर्जन, हेल्थ मैनेजर, ACMO, डॉक्टर्स, ANM, GNM एवं सभी अस्पताल कर्मी उपस्थित थे। यह पहल पीरामल फाउंडेशन से रितिका सिंह, मुदित पाठक और शुभम खरे द्वारा की गई। इसका लक्ष्य समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना एवं स्त्री पुरुष समानता को दर्शाना था एवं स्वच्छता का संदेश दिया गया और स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार का नारा दिया गया। सभी वर्ग व लिंग के मनुष्यों ने बिना किसी भेदभाव के इस कार्यक्रम में भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही में भारत कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रखंड परिसर में गुरुवार को केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के किसान, मजदूर व आमजन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने बाबूबरही प्रखंड परिसर में केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के किसान, मजदूर एवं आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रखंड, अंचल, शिक्षा, मनरेगा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार व 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी किया। उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता खेत मजदूर यूनियन के अंचल मंत्री महेंद्र पासवान ने किया। सरकार भूमिहीनों को बसाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दिए जाने की मांग की। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर किसानों से गलत उगाही पर रोक लगाने, सरकार के द्वारा पूर्व में भूमिहीनों को दिया गया वासीगत जमीन एवं पर्चाधारी को मिले जमीन पर दखल दिलाने की बात कही गई। विद्युत के कनीय अभियंता बाबूबरही के मनमानी के कारण उपभोक्ताओं से रीडिंग के नाम पर फर्जी बिल वसूलने की जांच की मांग की गई। इसके साथ ही 11 सूत्री मांगों को लेकर रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अंचल मंत्री सह पंचायत समिति अशोक यादव ने कहा कि सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को वासीगत पर्चा का झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है। बाबूबरही हॉस्पिटल, रामपुर मिसरौलिया सड़क, आवास, शौचालय, राशन कार्ड के सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जीवत साहू, शिवशंकर राय, प्रमोद प्रभाकर, अमानत मंसूरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के हिंदी विभाग की अतिथि प्राध्यापिका डॉक्टर ऋचा मिश्रा के असामयिक निधन पर DB कॉलेज जयनगर में अतिथि शिक्षक संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के हिंदी विभाग की तेजस्वी JRF एवं JN कॉलेज मधुबनी की हिंदी विभाग की अतिथि प्राध्यापक डॉक्टर ऋचा मिश्रा के असामयिक निधन पर DB कॉलेज जयनगर में अतिथि शिक्षक संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। इसी क्रम में सभी शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर ऋचा के आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर परशुराम सिंह ने कहा कि डॉक्टर ऋचा का असामयिक निधन गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए अपूरणीय क्षति है। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर SK सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महाविद्यालय से लौटने के क्रम में डॉक्टर ऋचा मिश्रा दुर्घटना की शिकार हो गई थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई, जो हम सभी के लिए पीड़ादायक है।
संघ ने डॉक्टर मिश्रा के रूप में योग्य एवं कर्मठ सहकर्मी खोया है। इनके निधन से शिक्षा के क्षेत्र में जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति असंभव है। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर परशुराम सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार, मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन, डॉक्टर अनंतेश्वर यादव, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना में बुधवार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर चालक को घंटों तक हाजत में बंद कर 10,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ने का संगीन आरोप ट्रैक्टर चालक ने ललमनिया ओपी थाना के एसआई केशव पाठक पर लगाया है। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाने में बुधवार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर चालक को घंटों तक हाजत में बंद कर 10,000 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ने का संगीन मामला आरोपी ट्रैक्टर चालक ने ललमनिया ओपी थाना के एसआई केशव पाठक पर लगाया है। वहीं ट्रैक्टर चालक लौखा थाना क्षेत्र के बंदर झुल्ली निवासी मोहम्मद आलम के पुत्र मोहम्मद नौशाद के रूप में बताई गई है, जबकि वादी एसआई केशव पाठक ने प्राथमिकी में अज्ञात चालक का नाम दर्ज किया है। वहीं इस बाबत फुलपरास एसडीपीओ प्रभात शर्मा ने बताया कि यह जांच का विषय है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने इस संदर्भ में पूछने पर बताया कि गलती पाए जाने पर पदाधिकारी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों के प्रतिवेदन दिया जाएगा। हालांकि एसआई पाठक ने खुद को निर्दोष बताया है। पाठक ने कहा कि थाने से चालक फरार हो गया है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. झंझारपुर के चिकित्सक सुरविंद्र झा पिता ने बेटी मून गर्ल आस्था के बारे में जन्म दिवस पर संपूर्ण देह दान करने की घोषणा की है। इस घोषणा से समाज में एक मिसाल कायम हुआ है। कहा जाता है कि दिल में सच्चे अरमान और कुछ करने का जज्बा हो तो ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। ऐसा ही एक कीर्तिमान स्थापित किया है झंझारपुर के एक चिकित्सक पिता ने, जिन्होंने इस भौतिकवादी संसार में जहां लोग जन्मदिन पर रंग बिरंगे उपहार देते हैं, वहीं झंझारपुर के चिकित्सक सुरविंद्र झा ने अपनी चांद सी बिटिया आस्था, जिसे मून गर्ल से विभूषित किया है, उसे उसके 12वें जन्मदिन पर देहदान जैसे उपहार भेंट किया है। गौरतलब है कि डॉक्टर झा ने दधीची देहदान समिति पटना को अपना अंगदान देने की घोषणा पत्र दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी पुत्री को कभी ईश्वर ऐसा न करे, लेकिन ऐसी कोई अंग की जरूरत पड़ी तो उसे स्वयं देने की घोषणा कर दी है। वहीं मृत्यु उपरांत जरूरतमंद लोगों को अंगदान देने के लिए घोषणा पत्र दी है। दधीची देहदान समिति बिहार से डॉक्टर सुरविंद्र झा ने अपने देहदान संकल्प पत्र में कहा है कि वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर स्वस्थ, दीर्घ, उत्कर्षमय जीवन हेतु आवश्यक पड़ने पर शरीर का कोई भी अंग दे दी जाएगी। इसके लिए पिता पुत्री ने मेडिकल जांच कराकर भी सौंप दिया है, जिससे भविष्य में कभी परेशानी नहीं होगी। वहीं मृत्यु उपरांत जरूरतमंद लोगों को आंख, किडनी, लीवर, हृदय, त्वचा समेत संपूर्ण शरीर दान दे दिया है। उन्होंने निस्वार्थ रूप से मानवता की रक्षा और सेवा हेतु उक्त कदम उठाया है। चिकित्सक ने कहा कि एक जमाना था कि एक बेटा श्रवण कुमार अपने माता पिता को टोकरी में लेकर चारों धाम को निकल गए थे। वहीं रोहिणी आचार्य ने अपने पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी देकर उनके जीवन को बचाने के सार्थक प्रयास के साथ ही पूरे समाज के सामने एक नायाब नाज़िर पेश की। एक बेटी अपने पिता की जीवन रक्षा के लिए अपने जीवन में उत्सर्ग कर सकती है। रोहिणी आचार्य की प्रेरणा से ये अनूठा कदम उठाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु उपरांत मृत शरीर को जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है, जिससे किसी का भला नहीं होता। अगर अंग को दान में दे दिया जाए तो एक शरीर से 6 लोगों को बचाया जा सकता है। गौरतलब है कि डॉक्टर सुरविंद्र झा ने 2022 में अपनी इकलौती बेटी आस्था भारद्वाज के जन्मदिन पर चांद पर जमीन खरीदकर उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने बेटी के जन्मदिन पर ये अनूठा उपहार देकर समाज को आईना दिखाया है।
सुरविंद्र झा की पुत्री आस्था ने कहा कि मेरे 12वें जन्मदिन पर मेरे पिता ने जो उपहार मुझे और पूरे समाज को दिया है वो कल्पना से भी परे है। गर्व है मुझे मेरे पिता पर। मरने के बाद भी अंगदान से अगर कई लोगों को जीवन दान मिलता है तो ये एक बेटी को पिता के द्वारा ही दिया गया सर्वोच्च उपहार है। ऐसे पिता को पाकर मैं धन्य हूँ। एक अंग जिसका उपयोग किसी अन्य जीवन को बचाने में कर सकता हूं, उसे दान कर दिया जाए। क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि आप अपने अंग को सार्वजनिक रूप से या गैर सार्वजनिक रूप से किसी के नाम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने संकल्प के सारे परिचर्चाओं पे चर्चा करके उसे पूर्ण किया और उसके बाद मैं यह दस्तावेज हस्ताक्षरित करके अपनी बेटी को दिया हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उसे मेरे किसी भी शारीरिक अंग की जरूरत पड़े तो मैं उसे दे सकूं। और अगर उससे पहले अगर मेरी मृत्यु होती है या फिर मेरा शरीर नष्ट हो जाता है तो मेरे शरीर में से उपयोग होने वाले अंग को सार्वजनिक रूप से देशवासियों में किसी भी जरूरतमंद के जीवन को बचाया जा सकता है। और ये एक मैसेज है, मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को देशवासी फॉलो करें, खास करके मिथिलावासी, जहां पे लोगों का बस इतना ही कहना है कि बेटी की कन्यादान कर दिए और बेटी का जो अपना कर्तव्य वो पूरा हो गया, बेटी अपना घर संभालेगी, अपने परिवार को देखेगी। वहां पे मैं एक पिता के रूप में देखना चाहता हूँ और अपनी बेटी का गुजर भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड के खुटौना पुलिस ने गश्ती के दौरान बुधवार की संध्या थाना क्षेत्र के खुशियाल पट्टी चौक पर एक बाइक सवार को संदेह होने पर रोककर बाइक के पिछले सीट पर रखे बोरी की तलाशी के दौरान 384 बोतल नेपाली निर्मित कस्तूरी शराब तथा 12 बोतल विदेशी ब्लैक ओके शराब को बरामद किया गया है। खुटौना पुलिस ने गश्त के दौरान बुधवार की संध्या थाना क्षेत्र के खुशियाल पट्टी चौक पर एक बाइक सवार को संदेह होने पर रोककर बाइक के पिछले सीट पर रखे बोरी की तलाशी के दौरान 384 बोतल नेपाल निर्मित कस्तूरी शराब तथा 12 बोतल विदेशी ब्लैक ओके शराब को बरामद किया। साथ ही बाइक को जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार कर शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने पूछताछ में तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बलान पट्टी निवासी अमरेंद्र कुमार के पुत्र धर्मेंद्र कुमार यादव के रूप में की है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? बलान पट्टी। क्या मामला था? कितना बोतल? मालूम नहीं, गिनती नहीं था, फिर भी लेके टप रहे थे। क्या कर रहे थे? उसका क्या करना था? शराब ले जाकर व्यापार करते हो या बस? व्यापार नहीं करते, फर्स्ट टाइम था। किसके कहने पर ले जा रहे थे? नेपाली के आदमी के कहने पर। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण खाली करवाई है। इससे पूर्व जमीन को नापी करवाने के बाद सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था। हरलाखी के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण खाली करवाई है। दरअसल उमगांव निवासी गया सिंह के द्वारा दायर परिवाद की सुनवाई में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अतिक्रमित सरकारी भूमि को खाली करवाने का निर्देश सीओ हरलाखी को दिया था, जिसको लेकर दंडाधिकारी के रूप में सीओ सौरभ कुमार व राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार के साथ साथ हरलाखी थाना अध्यक्ष अनुज कुमार व खिरहर थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उमगांव स्थित वार्ड नंबर 12 में पहुंचे, जहां जेसीबी की मदद से प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को खाली कराया गया। इस संबंध में दंडाधिकारी सह सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि उमगांव वार्ड नंबर 12 निवासी किशुन महतो, प्रकाश महतो, झगरू यादव, नौथनी यादव व राम इकबाल यादव के विरुद्ध अतिक्रमणवाद चलाया गया था। इससे पूर्व जमीन को नापी करवाने के बाद सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था। नापी को कहा अभी साहब कहा सकते बता। अरे रोड में अभी जाते होते। उन्होंने लोक शिकायतवाद में ये परिवाद दायर किया था और जिसकी सुनवाई डीएम स्तर तक की गई थी। वहाँ से आदेश पारित हुआ था कि इनको खाली कराना है। उसके आलोक में अतिक्रमणवाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई
और अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी से बल की मांग की गई। उसी के आलोक में आज दिनांक 2-3 को अतिक्रमण खाली कराया गया। कितने लोगों का अतिक्रमण मुक्त कराया गया? इसमें जितने भी लोग थे सबका खाली कराया गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पानी की तरह राशि बहा रही है, वहीं खजौली प्रखंड के इकडारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर उत्तर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। सरकार के लाख दावे के बावजूद भी भवन नहीं बनने से इस विद्यालय में पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित है। एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पर पानी की तरह राशि बहा रही है, लेकिन मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड में एक ऐसा ही विद्यालय महुआ इकडारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर उत्तर है, जहां के बच्चों के लिए कमरा नसीब नहीं है। मात्र 2 कमरा है। एक कमरा पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो बगल के तालाब में विलीन हो गया है। शेष बचे एक कमरे में, जो एमडीएम का रसोई घर कहे या एचएम का कार्यालय, उसकी एक कमरे में विद्यालय के एमडीएम का चावल, जलावन एवं विद्यालय का अन्य सामान रखा हुआ है। विद्यालय के ठीक बगल में तालाब काफी खतरनाक है। खुला ग्राउंड होने के कारण बच्चे कभी भी तालाब में गिर सकते हैं। विद्यालय प्रशासन को बच्चों को विद्यालय में सुरक्षित रखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि विद्यालय में 122 छात्र एवं छात्राएं नामांकित है। पठन पाठन के लिए खुले आसमान व पेड़ के नीचे पढ़ने को बच्चा मजबूर है। हालांकि विद्यालय के एचएम पप्पू कुमार ने कहा कि विद्यालय प्रशासन की ओर से कई बार विभाग को सूचित किया गया, लेकिन इस विद्यालय की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। यहां तक कि बच्चों को एमडीएम का भोजन भी खेत में कराया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश चौधरी ने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग के पास राशि आवंटित नहीं है। इस स्थिति में बच्चों के हित को देखते हुए भवन निर्माण हो जाने तक उस विद्यालय को बगल के किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा एवं क्षतिग्रस्त भवन को प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेज दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अगर विद्यालय को बगल के किसी विद्यालय में शिफ्ट किया जाता है तो स्थानीय नौनिहाल छात्रों को उस विद्यालय तक पहुंचने में काफी कठिनाई होगी। इस विद्यालय के बगल में सभी विद्यालय की दूरी 3 से 4 किलोमीटर से अधिक है। विभाग को चाहिए कि इस समस्या का निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए प्रीतिंग को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।